अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाज़रीन, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर गौर व खौज़ किया जा रहा है। ऐसे में अपोजिशन लीडर से मुशावरत बहुत ज़रूरी है। आज इसी सिलसिले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फरीद साहब? आप ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। आपने ये जो इंट्रोडक्शन कराया, पहले तो इसका बहुत शुक्रिया। आपने सही कहा है कि निगरान वजीर आजम के लिए मेरे साथ मुशावरत बड़ी जरूरी है। आप तो आजकल बहुत डिमांड के अंदर हैं। जी 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 जी, वो कहते हैं ना कि डॉन के पीछे तो 12 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है, मगर इस वक्त राजे के पीछे 12 महकमों के वजीर, मशीर, ब्यूरोक्रेट और वजीर आजम साहब लगे हुए हैं। क्या बात है राजा साहब। देखे, बहुत पहले मेरे दादाजी ने एक दफा मुझे दुआ दी थी कि एक वक्त आएगा कि राजे के पीछे मुल्क का वजीर आजम भी भागता फिरेगा। और उस वक्त जो हमारे शरीके के लोग थे वो हंसना शुरू हो गए, क्यों जी राजे ने मलंग हो जाना है, इसके पीछे क्यों सारे भागते फिरेगा। तो मेरे दादाजी ने कहा कि तुम कर लो जितना मर्जी मजाक, देखना एक दिन आएगा। और देखे, आज दादाजी की बात सच हो गई। ये दुआ पूरी हो गई। तो किसी के हाथ भी अभी तक आप आए, किसी को वक्त दिया आपने? नहीं जी नहीं, फोन पे फोन कर रहे हैं सारे। इतना फोन आ रहा है, इतना फोन आ रहा है कि मेरे फोन का हर 5 मिनट बाद पेट्रोल खत्म हो जाता है। मेरा मतलब है कि बैटरी खत्म हो जाती है। अच्छा। इतनी टल्ली बज रही है। अच्छा। बल्कि रब जानता है कि मेरी तो फोन की रिंगटोन ही वो बन गई हुई है, आपका मतलूबा नंबर अभी मसरूफ है। तो कोई वक्त भी देने का इरादा है वजीर आजम साहब को? वक्त कम रह गया है, निगरान वजीर आजम के नाम के लिए मुशावरत जरूरी है। आज ने वजीर आजम साहब के साथ तो मेरी अच्छी अलैक सलैक है, उनके साथ हमने मिलके काम किया है। बड़ी वो भाग दौड़ कर रहे हैं, मगर जिस तरह उनकी शबाज स्पीड मशहूर है, इस तरह आजकल राजा स्पीड भी बड़ी मशहूर हुई है। यानी आप आगे आगे और बाकी सब पीछे पीछे। सारे पीछे पीछे हैं जी। मगर मैं कहता हूं कि देखें, मुशावरत तो मैं करूंगा जी, मगर उसके लिए गौर खौज करने का भी मौका दें। वारे वाह। चलो गौर तो मैं नहीं कर सकता, मगर खौज करने का तो मौका दें ना। तो इंशाल्लाह खौज करने के बाद मैं नाम दूंगा। हर बंदा फरीद साहब मुझे ये भी मिन्नते कर रहा है कि राजा साहब सादा नाम ही लेना जे। तो सिफारिशें तो बड़ी आ रही होंगी बड़ी राजा साहब। सिफारिशें। सुबह घर से निकलता हूँ कि रास्ते में वो असलम होछा गोलगप्पे वाला वो भी पीछे से आवाजें लगा रहा होता है, राजा साहब मेरा भी नाम जे। मैं कहा यार वजीर आजम बनना है, तुम्हारा किस लिए नाम ले लूं? खट्टा ज्यादा डालते हुए तो तुम कंजूसी कर रहे होते, और डिमांड तुम्हारी वजीर आजम के लिए आ रही है। महल्ले में कई लोग खींच खींच के कह रहे होते हैं, राजा साहब हमें भी याद रखना है, राजा साहब हमें भी याद रखना है। ईमान से मेरे तो उस तरह की हालत हुई है, जो वालिद अपने बच्चों को लेकर मेले में नहीं चला जाता। कोई बच्चा कमीज खींच रहा होता है, अब्बा मैंने कुल्फी लेनी है। कोई कमीज खींच रहा होता है, अब्बा मैंने लच्छा लेना है। कोई कमीज खींच रहा होता है, अब्बा मैंने पंगूड़ा लेना है। यानी राजा साहब, एक अनार और 100 बीमार। नहीं जी, 100 नहीं, एक अनार और 1000 बीमार। अब तो हजारों में तादाद हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। मगर मैंने सोचा कि मैं सिर्फ वो नाम दूंगा जिनको वजीर आजम नहीं रखना। अरे वाह 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 वाह। ये कैसे राजा साहब? यानी नाम तो वो दिए जाएंगे ना जिनको वजीर आजम, निगरान वजीर आजम रखना है। और नहीं जी, वो तो बहुत ज्यादा लोग हैं, वो कहाँ मैं लिस्ट बनाता फिरूंगा। अच्छा। मैंने सिर्फ वो 3-4 नाम देने हैं जिनको नहीं रखना। बस ये कह देना कि इन्हां चौवां तो अलावा भावें मेरे लो अमानत चन्न नूं रख लो। सर वो मिसाल है कि मेरे वालों भावें काले चोर नूं रख लो। नाम लिया। नहीं यार, मेरे लो भावें अमानत चन्न नूं रख लो। मैं जिसका फैन हूं मैं तो उसका ही नाम लूं। बड़ी मेहरबानी, मैं भी आपका फैन हूँ माशाल्लाह। आपकी हाइट और बोलना जब स्क्रीन पे आते ना
तो पता चलता है कि कोई सियासतदान जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमानत साहब आपका। मैं तो अमान से बड़ा फैन हूँ आपका, और मैं इसीलिए यहाँ आ गया हूँ, वरना इस वक्त जितनी डिमांड है मेरी, मेरे पास तो सिर खुरकने का टाइम नहीं है। तो राजा साहब अगर 3-4 नाम हो आ जाए तो फिर वो क्या पर्चियां डालते हैं ऐसे? नहीं जी नहीं, वो तो मशावरत होती है, इसी का नाम मशावरत। तो फिर अपोजिशन लीडर है। वजीर आजम के साथ ये जिस तरह हम नहीं बैठे हुए, जी, 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 जी। इसी तरह ही आप ये देख लें कि इधर राजा बैठा हुआ हाँ है जी। और इधर वजीर आजम बैठा हुआ है, इतनी नजदीकी ईमान से बिल्कुल कोल बैठा होता है वजीर आजम, वाह जी वाह। और हम मशावरत कर रहे होते हैं। नजदीक से वैसे ही लगते हैं वजीर आजम जैसे स्क्रीन पे लगते हैं। और नहीं जी, नजदीक से ज्यादा मजाया लगते हैं। स्क्रीन पे तो आपको वो माइक शाइक फेंकते हुए नजर आते हैं ना, नजदीक से तो लतीफे भी सुनाते हैं। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं गौरी साहब राजा साहब से। और राजा साहब आप भी किन बातों पे लग गए? वैसे वजीर आजम साहब के साथ आपकी चेयरमैन नैब के ऊपर भी जो मुशावरत हुई, उसमें आपकी जो तजवीज़ थी उसको उन्होंने माना। आप समझते हैं अभी जो नाम आप देंगे वो मान लेंगे वजीर हाँ आजम? जी हाँ जी, क्यों नहीं मानेंगे, उन्होंने ही तो मुझे बताया था। अच्छा, हाँ जी, वो उन्होंने मुझे पहले ही कान में कह दिया था कि राजा साहब है ना लेना, जब बस चुप रहे। मुझे तो टाइम से भूल गया था नाम। फिर मैं अभी नाम याद कर ही रहा था, अद्धा पचद्दा ही मेरे मुंह से निकला, तो फौरन वजीर आजम साहब भी समझदार बंदे हैं, उन्होंने कह दिया बस बस जो राजा साहब ने कह दिया। तो आपकी तजवीज़ और आपकी मुशावरत कहाँ गई अगर वजीर आजम साहब ने पहले ही बता दिया था नाम? और यही मशावरत होती है। जरूरी तो नहीं मशावरत आके को किसी टीवी के शो में ही करें, आप कानों में भी मशावरत कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि आपकी बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कि पहले से आपको नाम बता दिया जाएगा और वही नाम आप बता देंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो आपको साफ बता दिया, 4 नाम वो बताने हैं जिनको नहीं रखना। वाह 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 बाकी मेरे वालों रख लेना मानत चानू, मैनू की फर्क पैंदा। वाह वाह वाह। लो भी जवानों संभालो हुण प्रोग्राम, मैं तो 3 महीने वास्ते जा रहा जी। ये जरूरी नहीं 3 महीने ही हो, ये 1.5 साल भी हो सकता है। हाँ, 2 साल भी हो सकता है। हाँ, अच्छा राजा साहब, वो तो बता दें वो 4 लोग जिन पे आपको इतराज है वो कौन से? वो वही है 4 जो मेरे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्कों में दौड़ जाते थे। अच्छा, राजा साहब आपके पोस्टर पाड़ने वाली बात शहबाज गिल साहब ने भी की है, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि मुझे राजा रियाज को देखकर हंसी आती है। तो उनको देख के कौन सा आवाम सिस्कियां पड़ रही है? आप जरा उनकी वीडियोस याद करें ना, कहा मैं जट दा पुत्र ते मैं रंधा फेरांगा, और कहा फिर अदालत में स्कूल जाते हुए नलायक बच्चे की तरह रो रहे हैं। बात ये है कि अब इनको यही तो आग लगी हुई है कि राजा रियाज अब वजीर आजम बनाएगा। राजा साहब पीटीआई ने आपको और नूर आलम समेत 13 लोगों को पार्टी से निकाल भी दिया इसी वजह से। और नूर आलम क्या, मेरी तरफ से कुल आलम को निकाल दें पीटीआई से। मगर कानून तो फिर कानून होता है, अपोजिशन लीडर के साथ मशावरत तो करनी पड़ेगी। ये बात तो है। अब वजीर आजम बनाने के लिए गौरव खौस तो फिर राजा रियाज ही करेगा। चलो फिर मैं कह देता हूँ गौर ना से खौस तो मैं नहीं करना है। राजा साहब ये गौर क्या है और खौज क्या है? देखे, गौर करके वजीर आजम के आर्डर लिखने होते हैं, और बगैर गौर किए अपोजिशन लीडर जो लेटर के ऊपर साइन करता है उसे खौज कहते हैं। राजा साहब बगैर गौर किए ये दस्तखत कैसे हो सकते हैं? जी मशावरत जो हो जाएगी, पहले मशावरत, यार ये क्या बात कर रहे हैं? पहले मशावरत होगी तो फिर वजीर आजम सिलेक्ट होगा, तो मशावरत उन्होंने दीवारों के साथ तो नहीं ना करनी। अच्छा, वही मुशावरत जैसे पहले की गई थी। हाँ जी, वो फिर राजे रियाज के साथ ही होगी, फिर वजीर आजम बनेगा। देखे जरा, यही तो सबको इस वक्त साड़ा पड़ा हुआ है। राजा साहब डॉक्टर तो मुशावरत की फीस लेते हैं, आप मुशावरत फ्री करते हैं? नहीं गौरी साहब, मैंने किस मुशावरत की फीस लेनी है? देखें, ये तो मुल्क और कौम की खिदमत के लिए मुशावरत हो रही होती है। मैं गोगा थोड़ा हूँ कि पंचायत में मुशावरत करके तो वहां से शापर में बिरयानी लेके आ जाऊं और घर आके बेगम से कहूं कि देखो आज छोटे गोश्त की मुशावरत की है।
अच्छा राजा साहब छोड़े इन बातों को, ये तो बताइए कि इलेक्शन कब हो रहे हैं? देखे मेरी राय तो ये है कि इलेक्शन 90 दिन से भी पहले होने चाहिए, मगर मेरा ख्याल है कि अगर 90 दिन में ना हुए तो फिर 2 साल नहीं होंगे। यानी कि 2 साल में इलेक्शन नहीं हो रहे। देखे मैं तो यही देख रहा हूँ, देख तो मैं ये भी रहा हूँ कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो रहे हैं। हाँ जी, और अगर वो गिरफ्तार हो गए तो फिर 400 राजा साहब ये चल सो चल तो जरा वाजे कर दें। फरीद साहब वादे करना होता तो मैं 440 इस्तेमाल ही ना करता, पहले ही वादे कर देता। बात यह है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब यह है कि अगर फिर चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर काम तो लम्बा ही पड़ गया ना। कई केस हैं जो निकल आएंगे, क्योंकि जो कुछ इन्होंने किया हुआ है इससे पहले किसी लीडर ने नहीं किया हुआ। पहले तो चलो पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्कों में दौड़ जाते थे, ये तो पोस्टर पाड़ के दौड़ भी नहीं रहे। आप जरा गौर करें ना, 9 मई को इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, किस कदर सड़कों के ऊपर इन्होंने धींगा मुश्ती की हुई है। फरीद साहब धींगा से बंदा बच जाता है, मुश्ती से नहीं बच सकता। अच्छा राजा साहब, धींगा मुश्ती से याद आया कि कौमी असेंबली के अंदर 4 दिन में रिकॉर्ड 54 बिल मंजूर हो गए। यानी ऑपोजिशन तो बड़ी धींगा मुश्ती करती है, आपने तो कुछ भी नहीं किया। और जी अल्लाह का शुक्र करे 54 बिल पास हुए हैं। ये 100 से ऊपर हो जाने थे अगर मेंबरान के जेबों में से बिजली और सुई गैस के बिल निकल आते तो। क्योंकि उस वक्त माहौल ही बिल पास करने वाला बना हुआ था, जिसके जेब से जेड़ा मर्जी बिल निकलता वो पास हो जाना था। मगर राजा साहब आपने तो किसी तरह की कोई मुजाहमत ही नहीं की। फरीद साहब मजामत क्यों करते? आप देखें ना, मैट्रिक में बच्चे फेल होते हैं तो आपका मीडिया शोर मचाना शुरू हो जाता है, फेल हो गए हैं, फेल हो गए हैं। हमने इसलिए सोचा कि सारे बिल पास कराएं, कहीं मीडिया ना रिकॉर्ड लगाए कि फेल हो गए हैं, फेल हो गए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यहाँ हमारे लीडरान के बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ते हैं और हम गरीबों के बच्चे यहाँ टाटों के स्कूल में पढ़ते हैं। इसीलिए तो हम एक कौम बन नहीं पाए। जो बाहर से पढ़ के आया वो कह रहा है एक्सक्यूज मी, और हमारे यहाँ का बच्चा नहीं, इस तरह आप कौम के अंदर एतमाद पैदा ही नहीं कर सकते हैं। हाँ। अच्छा जी, आजकल हमारे मुल्क का हर जी शऊर और फिक्रमंद आदमी ये सोच रहा है कि ये मुल्क आखिर तरक्की कब करेगा जी। ये मुल्क जो मसाइल में घिरा हुआ है, इस मुल्क के मसाइल कब हल होंगे, जो इतनी परेशानियां हैं, जो इतने माशी हमारी अबतरी है, ये सारी चीजें खत्म कैसे होंगी। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे हमसाए में मौजूद है, हमारा दोस्त मुल्क चीन। लो जी, फिर लगता है कोई चाइनीज रूई आ गई है। द ग्रेट माओ जे तुंग, ये है वो शख्सियत जिन्होंने अफीमी कौम को दुनिया की बेहतरीन तरक्की याफ्ता कौम में तब्दील कर दिया। क्या कहने? देखें, इसमें मेरा ख्याल यह है कि कोई भी लीडर कौम को तब्दील नहीं करता, कौम खुद ब खुद तब्दील हो जाती है अगर लीडर अपने आप को तब्दील कर ले। तो मैंने सिर्फ इतना किया है कि अपनी कौम के साथ बैठा हूँ, उनके लेवल पे आके मैंने उनके साथ बात की है, लीडर बन के बात नहीं की। जब लॉन्ग मार्च लेके मैं निकला हूँ तो उस वक्त अगर मेरी कौम ने पत्ते खाए हैं तो मैंने भी पत्ते खाए हैं। मैंने उस लॉन्ग मार्च के अंदर अपने लिए कोई बुलेट प्रूफ ट्रक नहीं बनवाया, मैं अपनी कौम के अंदर ही रहा हूँ। कौम को ये एहसास दिलाया है कि मैं अकेला नहीं, तुम सब बड़े कीमती हो। सिर्फ अगर हम सीधे रास्ते पे चल पड़े तो हम पूरी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन कौम बन सकते हैं। क्या? तो मेरी कौम ने मुझे फॉलो किया। बहुत अच्छा। कौम को एक करने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी जुबान एक रखी है। वाह। जब जुबान एक है तो सारी कौम का ये एहसास है कि हम सब एक हैं। वाह। एक अनपढ़ आदमी भी चाइनीज बोल रहा है और एक पढ़ा लिखा आदमी भी चाइनीज बोल रहा है। सही। मैं बहुत सी जुबानें और ये अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी बोल लेता हूँ,
मगर मैंने किसी गोरे के साथ बैठ के अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं की। वाह, मैंने हर एक के साथ ट्रांसलेटर बिठा के तो अपनी चाइनीज जुबान में बात की है। बिल्कुल माऊ साहब, और आपका एक मशहूर कौल है, ये आपकी मशहूर ये सेइंग है इनकी कि वो कहते हैं कि अंग्रेजी बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि चीन गूंगा नहीं है। दुनिया को अगर हमारे करीब आना है तो उसे चीनी जुबान सीखना पड़ेगी। बहुत खूब। ये सिर्फ एक जुमले से पूरी दुनिया के अंदर चीन की अहमियत का एहसास पैदा होना शुरू हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये सिर्फ एक छोटा सा, एक इंतहाई मामूली सा नुस्खा था पूरी दुनिया के लिए कि चीन है, इसकी अहमियत का एहसास आप लोगों को करना पड़ेगा। तो जब मैं लॉन्ग मार्च लेके निकला हूं तो पूरी चाइनीज कौम मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी थी। तो फिर इनकलाब कैसे ना आता। हमारे जो काबजीन थे जिन्होंने हम पे कब्जा किया हुआ था, उन्होंने मेरी सारी कौम को अफीम पे लगा दिया हुआ था। सारी कौम नशई थी। अब देखें कि एक नशई कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम बनाना जहाँ पे बहुत मुश्किल था, वहाँ पे उनको होने का एहसास दे के मैंने इस काम को आसान कर दिया। माऊ साहब, उनको एहसास क्यों ना होता? आप खुद उनकी सतह पर रहे, उनके साथ रहे, जिस लेवल पे वो थे उस लेवल पे आप रहे। और बल्कि मशहूर अमेरिकी सहाफी एडगर स्नो जो उस वक्त उस लॉन्ग मार्च में साथ थे, वो ये लिखते हैं कि कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि अवाम का जो खाना हो वो मौजे तुंग के खाने से मुख्तलिफ हो। यानी कि अगर अवाम पत्ते खा के सोई, जैसा कि माओ साहब ने कहा, तो इन्होंने भी पत्ते खाए। और उनकी इस चीज की वजह से, इस अमल की वजह से अवाम इनकी इतनी गर्विदा हुई कि इन पर जान छिड़कने पर तैयार हो गई। और उसके लिए मैंने ये नहीं किया कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए अवाम के साथ बैठ के पत्ते खा लिए, और जब अपने जाती दस्तरखान पे बैठा हूं तो उधर रान रोस्ट खाना शुरू कर दिया या चिकन मंचूरियन रख लिया आ गए। जब तक मेरी अवाम भी रान रोस्ट खाने के काबिल नहीं हुए, उस वक्त तक मैंने भी नहीं खाया। और आपके इसी अमल ने अवाम में लीडरशिप का एतमाद बहाल किया। एतमाद तो ऐसा पैदा हो गया लोगों के दिलों में कि वो मेरे एक इशारे पे जान देने के लिए तैयार हो गए। और देखें, बात यह है कि गरीब आदमी जो है या आम आदमी जो है, इसकी अगर इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती तो फिर एतमाद पैदा होता है। देखें, ये एक बात बज़ाहिर छोटी सी लगती है, हाँ जी, मगर मैंने पूरी आवाम को सिर्फ एक लिबास पहनने पे मजबूर किया। मैंने कहा मैं भी वही कपड़ा पहनूंगा जो आप पहनेंगे। एक ही कलर, एक ही क्वालिटी का कपड़ा पूरे चीन ने कई साल पहना है। मैं मजदूर को देख रहा हूं तो वो मेरे जैसा लग रहा है, मजदूर मुझे देख रहा है तो उसे मैं उसके जैसा लग रहा हूँ। तो जब आपको ये एहसास पैदा हो जाए कि मैं और मेरा लीडर एक ही है, तो फिर एतमाद कैसे पैदा नहीं होता। और माओ साहब, मुखलिस लीडरशिप, अनथक मेहनत, खुददारी और खुद इन्हिसारी, यही तो वो नुक्ते थे, यही तो वो फार्मूला था जिससे चीन को आपने तरक्की की मंजिल की जानिब गामजन किया। जी हाँ, जी हाँ। अगर मेरा मजदूर साइकिल पे फिर रहा है तो फिर वजीर आजम क्यों गाड़ी पे फिरे? वो भी साइकिल पे फिरेगा। माओ साहब, हमें तो हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने ये रास्ता दिखाया था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये बात है ना कि ये जो बात है, ये असल में तो ये बात है। आप देखिए, जब कोरिया के साथ हमारी जंग हुई है तो मेरा अकलौता बेटा था, एक बेटा था मेरा, एक, तो मैंने उसको जंग के लिए अगले मोर्चे पे भेजा है। और जो हजारों जाने चीन के लिए कुर्बान हुई हैं, उनमें मेरे बेटे की जान भी थी। और आपको ये शायद मालूम हो कि मैं रोया नहीं था। बिल्कुल, मैं अपने बच्चे कोई जान कुर्बान होने पे रोया नहीं था। मैंने कहा था कि ये जो सारे बच्चे मेरे नौजवान हलाक हुए हैं, ये सारे मेरे बच्चे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना। मैं पहले इन सब के घर वालों के आंसू पूछूंगा, फिर मेरा गम होगा। वाह। लो
ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਏਡੇ ਅਹਿਮ ਔਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਟੁਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਆਣਾ ਸਸਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟोकॉल। सर हमने किस तरह बनना है यहाँ एक कौम? यहाँ हमारे लीडरान के बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ते हैं और हम गरीबों के बच्चे यहाँ टाटों के स्कूल में पढ़ते हैं। इसीलिए तो हम एक कौम बन नहीं पाए। जो बाहर से पढ़ के आया वो कह रहा है एक्सक्यूज मी, और हमारे यहाँ का बच्चा नहीं, इस तरह आप कौम के अंदर एतमाद पैदा ही नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैंने बताया कि मैंने अपना बच्चा कौम के बच्चों के साथ कुर्बान किया। जी बिल्कुल। और फिर इन्होंने अपनी कौम को क्या कमाल अंदाज से तालीम की जानिब गामजन किया। जो बुजुर्ग अनपढ़ थे, तालीम बालगा के जरिए उनको तालीम याफ्ता बनाया, तरगीब दी। और मैं आपको ये बताऊं कि जो काश्तकार थे उनको काश्तकारी भी नहीं छोड़ने दी और उनको तालीम की तरफ भी रागिब किया। इस मुनज़्ज़म अंदाज से तालीम बालगा को उन्होंने इंतजाम किया कि पूरी कौम को पढ़ा दिया। क्या बात है सर, बहुत अच्छे सर। देखें, तालीम के बगैर तो कौम बन ही नहीं सकती। और अगर आपने कौम बनानी है और दुनिया को दिखाना है कि ये कौम है, तो उसमें सिर्फ अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना, उसमें मजदूर के बच्चे को भी पढ़ाना है। उसमें एक आम आदमी को भी तालीम देनी है। जब तक हर बंदा तालीम याफ्ता नहीं होगा, कौम कैसे बनेगी? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਏ जी हाँ। ਕਿ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਸੇਬ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। 2 ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਲਵੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਲੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਫੀਨੇ ਫੀਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐ ਵੇ ਕਿ ਬੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। फिर तू लाहौर वाला बकरा वेख्या होना, ਉਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਕਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਲਫੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਤਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦਵਾਣੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और तुम खाते हुए ये भी सोचते होगे कि अगर चाइना वाले बगैर छिलके के दुआना बनाए तो फिर क्या बात। ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਧਰ ਜੈਕੀ ਚੰਨ, ਇਧਰ ਅਮਾਨਤ ਚੰਨ। ये तू भरा बंदी च साडा जैकी चैन भी लै दे गया है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपने मिसाल सुनी है कि मुंह चुई ढिड खुई। जी जी। वो ए बैठा जी 7000 रुपए का बारबीक्यू इन्होंने खादा जी। मैं इन्होंने कोलों पैसे मंगे ने ते मेरे हथी पै गए ने। अच्छा जी, बताएं मसला क्या है आप लोगों का? भाई जान पहले ये तो बताएं कि ये हैं कौन? ए भाई जी ਅਸੀਂ ਬਾਬਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ नहीं अब पता। बात करने दो मुझे। ਓ ਭਾਈ इधर तो बात करने दो, उधर तो आपने मेरी सुनी नहीं। ओए गल मीडिया तक पहुंच गई, हमने गल नहीं करनी। मैं तुम दसा हेलो शायद हेलो, देखें, एक मिनट बैठ जाओ। अब भाई जी बैठ जाओ। अच्छा, वो जो वापडा वालों ने मारा है होटल वालों को, वो ये हैं? भाई ये खबर ये आई थी कि फेस्को के कुछ मुलाजिम आए, वो होटल में आए, उन्होंने खाना खाया। अब होटल मालिक ने बिल मांगा कि यार तुमने खाना खाया है, भाई बिल तो दो। अब बिल मांगने के ऊपर ये फेस्को के जो मुलाजमीन थे, उन्होंने होटल मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी दरखास्त लेके वो थाने भाई जी चले। मेरी तेरा नाम की है? एक मिनट, होटल के मालिक कौन है? जी मैं हूं जी। तुसी अपने होटल ते खाना बेचते हो या खांदे हो? जी जी देखें, खाता भी हूं और खिलाता भी हूं, बेचता भी हूं मैं खाना। नहीं तो हुआ क्या है? आपने मिसाल सुनी है कि मुंह चुई ढिड खुई। जी जी। वो ए बैठा जी 7000 रुपए का बारबीक्यू इन्होंने खादा जी। मैं इन्होंने कोलों पैसे मंगे ने ते मेरे हथी पै गए ने। चाचा जी गल सुनो, रोटी ते ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਥਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ऐसी बात है तो ये देखें, इन्होंने मुझसे बिल मंगवाया। मैंने अंदर से बिल मंगवाया मुंडे से। ये देखें, मैंने बिल तार दिया हुआ है, तो ऊपर से कह रहे कि आप बत्ती चोरी कर रहे हैं, बत्ती मेरे चोरी- पे इल्जाम लगा रहे हैं। सर ये देखे फोटो स्टेट वाली मोहर लगी है, किसी बैंक की मोहर ही नहीं है। कहाँ नहीं, मेरी बात सुनो, इस तरह के काम होते तो हैं।
बाकायदा ये जो आते हैं ना जी अफसरान मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में या दुकानों पे छापे छुपे मारने, हाँ जी, वो बाकायदा उधर मुफ्त बरी के चक्कर में जाते हैं और अगर बिल शिल उनसे मांग लिया जाए तो वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। और टेस्ट ही नहीं सी तब तुम कह रहे हैं कि जिंदगी में मैं ऐसी रोटी नहीं खाधी। अब भाईजान भाईजान मीडिया के सामने जैसे- बात है, उनको साफ बताएं कि आपने बिल नहीं जमा करवाया, हम मीटर काटने लगे हैं तो इसने हम पे हमला कर दिया। एक मिनट यार, एक मिनट, उसके पास बिल है जमा किया हुआ? जी जी वो बिल है? मैं कदे मसन करियाने वाले वो उसने बिल जमा कराया है ना? जी जी मैं करवाया है जी, ये देखो। यार अगर बिल जमा हुआ है तो फिर आप क्यों उससे लड़ रहे हैं भाई? भाईजान आप ये बिल की डेट पढ़ लें, तारीख पढ़ लें, ये इसने झगड़े के बाद जमा करवाया। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जब हम गए हैं इसका मीटर उतारने के लिए, फैमिली हॉल जो इसने बनाया हुआ वो सारा एसी, इतने ज्यादा कूलिंग थी तो बिल इसका आया 8,000 रुपया। कमर्शियल जगह का 8,000 रुपया बिल आता है भाईजान। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। सही कह रहे हैं। नहीं, वाकई इतना कम बिल तो नहीं आ सकता। एक एसी भी चल रहा हो तो तुम्हारा तो सारा हाल ठंडा हो रहा है। हाँ। जनाबे अली एसी तो सोलर पे चल रहे हैं, सिर्फ बल्ब चल रहे हैं बत्ती पर। ਹਾਏ ਰੋਵੇਂ ਸੋਲਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋਲਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਿਠਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਲਰ ਲਵਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁੱਡਾ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਉਰਲੀ सिर्फ रोटी दे पैसे ना देने की वजह तो मेरे से क्यों किसी पे इल्जाम आप लगा रहे हो भाई? भाई जी आप पहले ये बताएं कि आपने खाना खाया इसके होटल से? नहीं भाई कोई भी नहीं खाया। नहीं तू तो लग रहा कि नहीं खाता। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰ उससे पूछ रहा हूँ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਪਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚੜਿਆ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੀਖ ਤੋਂ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੀਖ ਸਮੇਤ ਹੀ ਲਈ ਆਓ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਬਾਬ ਇਹਨੇ ਟਿੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਪੀਤਾ ਜੇ। पुदीने वाला पानी हुंदा है या चटनी हुंदी है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ शरबत बनाना पुदीने वाला। मिंट मार्गरीटा, मार्गीटा कहना चाह रहे मिंट हैं। मार्गरीटा। अन्नी भी फिर मेरा मतलब कोई हैजे वाला इंतजाम भी है तेरे को? ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਹੈਜ਼ੇ ਵਾਲਾ नहीं। अच्छा हाजमे ले। भाईजान आप इसकी बातों को छोड़ें, आप साथ चल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखें। अगर हमने खाया होगा तब भी आ जाएंगे, नहीं खाया होगा तब भी आ जाएंगे। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, 2 ਮਟਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਭਾਜੀ ਨੇ। नहीं मटन बिरयानी खाती है नहीं या मटर बिरयानी? ਓਹੋ ਭਾਜੀ ਮਟਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਹਾਂਜੀ 2 ਮਟਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਰਬੀਕਿਊ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੈਸਕੋ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੋਮੋ ਦੇ? ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੋਟਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। कौन उतारेगा मेरा मीटर? ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। जब मैंने बिल जमा करवाया किसी की जरूरत है मीटर उतारे मेरी ओए, दुकान मैं का? कितना अदब ना पर्चा गल भी करिए। होगा लो महकमे जी, के। ये जो रेस्टोरेंट वाला उर्दू में बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई लैंड सुपरिटेंडेंट वाकफ है। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ? नहीं जी मेरा भांजा फैस्को दे चे आजकल वो मुअत्तल होया है। हाँ जी वो फैस्को के खंबे बेचता हुआ पकड़ा गया, इसलिए मुअत्तल है बाबूजी। वैसे बहुत काम खराब है इस महकमे के अंदर, बहुत मामलात हैं, जायद बिलिंग, लेकिन उसके साथ साथ महकमे के अपने जो लाइनमैन हैं वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुलव्वस है। खबर के मुताबिक फेस्को का अपना लाइनमैन बिजली चोरी में पकड़ा गया। उसके ऊपर जो सर्विलेंस जो टीम होती है, जब वो गई उसके घर पे छापा मारा, 3 मीटर नस्ब की हुई, तो उसने अपने घर के अंदर मीटर का जो डिस्प्ले था वो नहीं था, स्ट्रिप उसकी वो अनलॉक थी, सील खुली हुई थी। तो ये तो हाल है इसमें। लो जी ए फिर ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਂਜਾ ਜੀ। नहीं जी नहीं, मेरा तो इको ही भांजा है फैस्को दे च, वो तां मुअत्तल होया कि छुट्टी लैन तो बगैर दुबई चले गया सी। ਫਰਾਡੀਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। फराडिया नहीं जनाबे अली, लापरवाह जे। चंगा लापरवाह एक डांसर दे पीछे गया जे दुबई। तुम्हें कैसे मालूम है? मैं आपके घर के 2 गलियां पीछे रहता हूँ। ओए तू अहमदीन दा पुत्र नहीं? हाँ जी ओए भतीजा है, गोलिया तू अपना अब फड़ केस खत्म करा। मीटर फिर भी कटा जाना है ਭਾਈ बाबूजी। ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਿਕਲੇ ਆ,
ते मीटर में थोड़ा कटना है, मैं थोड़ा दसा। ला जी, ये आपको वैसे मैं सही बात बताऊं जी ये जो आहिस्ता आहिस्ता जो बिजली महंगी होती है ना, हाँ जी, उसमें फिर ये फ्रॉड और ऐसे केस बहुत आते हैं। बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई है कि तगड़े तगड़े बंदे अब चोरियां करनी शुरू हो गए हैं बिजली की। जब चोरी शुरू होती है ज्यादा जी, जी। तो ये वापडा वालों की चांदी हो जाती है। अच्छा, उसके अंदर इन महकमे के जो मुलाजमीन हैं उनको भी चाहिए, उनकी भी कुछ ना कुछ जो है ना मामलात खराब हैं, उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ हजूर, बत्ती चोरी होती 90% मिल मिला के है। ये जो पता होता है वापडा वालों को, उनको कोई ना कोई थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, वो भी वो पैसे जेब च पा के ते कान लपेट के निकल जाते हैं। हाजी साहब वो लोकी कोई होर होणगे, मेरा ते घर हुण भी 2 मरले दा हैगा। ये कौन सा ईमानदारी का सर्टिफिकेट है? हाँ ये कोई ऐसी ईमानदारी नहीं है। 2 मरले का भी वैसे तो नहीं ले सकता लैंडमैन जो होता है या मीटर रीडर। मगर मेरा मतलब है, मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम फ्रॉडिये हो, हैं आप में भी काली बेड़े। एक्सक्यूज मी गौरी साहब। नहीं जी, वो है जी, है। हाँ, तो मेरा मतलब है कि ये जो है चोरी चिकारी वापडा में जी। ये बिल्कुल नहीं रुक रही और ना ही आप लोगों से कंट्रोल हो रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसने इसी तरह के एक लाइनमैन है, उसकी मुट्ठी गर्म कर देता है। इसने जब हमको देखा तो उसको टेलीफोन किया कि और बंदे आ गए, उन्होंने कहा फाड़ ला, लड़ाई शुरू हो गई। नहीं बेटा, ये जो आपका झगड़ा है ना, ये भी बात ठीक है, हमने भी पता कराया है। ये झगड़ा आपका रोटी के बिल से ही शुरू हुआ है। और रोटी आपने खाई है मेरा बेटा, बड़ा आपका बिजली की मरोड़ी हुई तार जैसा मुंह है। रोटी आपने खाई है और उसने बिल मांगा और झगड़ा यहीं से शुरू हुआ है। बिल्कुल, रोटी खाओ और पैसे देने चाहिए, वरना वही रोटी आराम हो जाती है। बिल्कुल। देखिए गौरी साहब, ये जो इस तरह के लोग हैं ना, उनको भी सोचना चाहिए कि जब कोई महकमे का बंदा जाता है, उसने पानी मांगा, रोटी नहीं मांगी, तो ये खुद ही टेबल से जाके कहते हैं बैठो, फिर तस्वीरें खींच के ब्लैकमेल करते हैं। ऑर्डर तो आपने ऐसे देना शुरू कर दिए थे जैसे आप नानी के घर आए हैं। भाई जी भावें मैं रोटी खाधी है, मैं रोटी दे पैसे दे देंगा, पर मैं इहदा मीटर जरूर कटना है। नहीं, अब आप लोगों ने भी जिद का मसला बना लिया है ना। ये तो आना बना ली इन्होंने, हाँ, आना का मसला और बना क्या? लिया। नहीं फरीद भाई, इसके बच्चे इससे भी जवान हैं। चौक में इन्होंने हमको इतना मधोला, महकमे के बंदों की कोई इज्जत नहीं नहीं है। तो सिर्फ उन्होंने नहीं मारा, आप लोगों ने भी बंदे बुला के काफी कोटा है उनको। जी बहुत मारा इन लोगों ने हमको। आपका भतीजा सर पे पट्टी करा के अभी भी घर पड़ा हुआ है, हाय। उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है, ये सारा बाजू उसका छीला हुआ है। ओ यार भाई जी, इतना जख्मी हो गया है, लड़ाई हुई है कि ट्रक जो वजह ताड़ा मुंडा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गोगे के अलावा वाकई बच्चे चलूंगी में ही होते हैं। नहीं, इसको तो चलूंगी की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा, इसको झूले देने के लिए मझ पे बिठाना पड़ता था। क्या वैसे, यानी मझ दे उत्ते ही लेटे गए। अच्छा जी, आज याद माजी में मैं ऐसी 2-3 चीजें जिक्र करना चाहता हूं जो सबको मालूम है, वो याद के तौर पे। जी जी। इस याद माजी का फीडबैक जितना बाहर के ममालिक से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं ना, हाँ जी। हाय 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 फरीद सियाना साहब, उफ, क्या था छोटे लड्डू वर्गा मुंह होता है, छोटा लड्डू भी यार मीठा होता है। सच्ची जो बात है गोगे, खा पी के हराम ना करे, होता मीठा है। हाँ जी, तेल भी लग इसलिए गया। फरीद सियाना साहब भी मीठे हैं। मुझे डर लग रहा है, मैं गोगे जी के बिल्कुल करीब बैठा हूँ। जरा लिहाज करना किधरे चख लवो। अच्छा, चीजें जो डिस्कस करनी चाह रहा हूँ हाँ जी। वो हैं जी रोजमर्रा की हमारी इस्तेमाल की चीजें। अच्छा। जैसे हम बाजार जाते थे या हमारी माएँ बहनें बेटियां को सौदा सलफ के लिए बाजार जाती थी, शॉपिंग के लिए, हाँ जी। या बुजुर्ग हमारे मर्द हजरात भी, तो एक टोकरी या पच्छी भी उसे कहते थे, वो होती थी। अब तो उसकी जगह शॉपर ने ले ली ना जी। सीधा तुसी जाओ दुकान पे और वो शॉपर भर के पकड़ा देते हैं, जिससे मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला है। बड़ी पोल्यूशन है उससे। हाँ जी, वो पच्छी होती थी और टोकरी, और वो मुख्तलिफ चीजों की होती थी। खजूर के पत्तों की भी हमने टोकरी देखी हुई है। हाँ जी। फिर हमने ये शतूत की बारीक, जिसको छमक कहते हैं, उसकी बनी हुई टोकरियां भी देखी
देखी? बिल्कुल सर। फिर कपड़े के बने हुए थैले जिनके ऊपर लकड़ की मुट्ठी लगी हुई है, बिल्कुल सही। है जी, वो भी हमने देखे हुए हैं। जी फिर कपड़ा वैसे ही रुमाल, ये जो रोटियां लपेटने वाले रुमाल जो होते पोना हैं, जिसे कहते हैं। पोना जिसे कहते हैं, यार बहुत सियाना ये बड़ी मानसी। देखो ना, वो लेके जाते थे सौदा हाँ जी। लेने के लिए। सीरियसली हम लोगों ने वो अपनी ऐसे ही एक वो फैशन के तौर पे कह लें अडॉप्ट कर ली, फजूल ये शॉपर शूपर ये वो, और उसके साथ हमें बड़ा नुकसान हुआ। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान गोरे से ज्यादा इसलिए हुआ कि हम तो शॉपर इस्तेमाल करके तो सड़क पे फेंक देते बिल्कुल और वो फिर हवाओं से उड़ उड़ आके नाली में, और नाली से गटर में, और गटर बंद। हाँ जी हमारे यहाँ तो ये सैनिटरी का जो सिस्टम है वो 80% शॉपर ने उसका बेड़ा गर्क हाय किया। हमारी बहनें बेटियां जो हैं, हमने उनको इतनी अवेयरनेस दी नहीं है कि गली के अंदर गंद नहीं नहीं फेंकते। फेंकते, मैं समझता हूँ कि जिस घर के आगे गंद पड़ा हो ना जी, ये रोजमर्रा के जो घर से गंद निकलते हैं, जी, 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 जी। सब्जी की कतरन शतरन ये रैपर्स वगैरह हाँ जी वो जो चीजें हैं वो जिस घर के बाहर पड़ी हो ना, जी जी वो ये निशानी समझी जानी चाहिए कि यहाँ की खवातीन, गुस्ताखी से माफी चाहता हूँ मैं, यहाँ की खवातीन जो है उनको ये अक्ल नहीं है हाँ जी हाय हाय कि घर के आगे कूड़ा नहीं नहीं फेंकते। रखते ये हमें अपनी बेटियों को, बच्चियों को बताना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल आगे चले हमें इस्लाह जो है वो कर लेनी चाहिए। तो ये चीजें जो है ये फिर शॉपर आने की वजह से बेड़ा गर्क हुआ। अजीज़, इन शॉपर्स के हवाले से हुकूमत ने मुहिम भी चलाई, काफ़ी ज़्यादा दुकानों पर छापे भी मारे गए, इनकी पाबंदी या बंदिश के हवाले से लोगों को बताया भी गया, लेकिन वो कुछ दिनों की सिर्फ बात रही है। असल मसला दुकानदारों पे छापे मारने से हल नहीं होगा। इसकी प्रोडक्शन जब तक बंद नहीं होगी और लोग जब तक शॉपर लेना खुद नहीं बंद करेंगे, तब तक ये आलूदगी और इस मसले से जान नहीं छूट सकती। हाँ जी, पूरी दुनिया पे मुहिम चली हुई है। अच्छा, बात कर रहे थे पच्ची टोकरी सौदा सलफ लाने के लिए किसी चीज की। अच्छा, फिर वो टोकरी आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक की हो गई। ये बात प्लास्टिक की टोकरियां बिकनी शुरू हो गई मुख्तलिफ साइजों की, बल्कि वो टोकरी प्लास्टिक की टूट जाती थी ना, तो हमारी खवातीन जो है गाँव में इधर उधर वो उसको गंड गुंड लेती थी, मरम्मत कर लेती थी। अजीजी, फिर प्लास्टिक तो हमारे माशरे में ऐसा घुसा कि हर चीज प्लास्टिक की हो गई। प्यालियां, प्लेटें, टप, हाँ। टोकरियां। हाँ जी, मुंह प्लास्टिक के लगना शुरू हो गए। सुनो जुल्फी, सुनो क्या कह रहे हैं अजीजी, सुनो। अब वाकई हर शई प्लास्टिक की हमने इस्तेमाल करनी शुरू हाँ कर दी। जी। अच्छा, एक और चीज याद माजी में जो याद कराना चाह रहा हूं मैं, अब तो ये बच्चों के लिए आ गए ना बेबी कॉट और ये वो छोटे छोटे बेड शेड बच्चों के बने हुए सिलाने के लिए, या वो पंगूड़ा भी आ गया हुआ है। अगर बच्चा जो है उसको सिलाना है और रोता ही आधा है तो उसको माएँ, अब हमारी बच्चियां जो हैं बहनें, वो पंगूड़े में डाल के उसको हिला देती हैं। हाँ जी जो हमारी बुजुर्ग खवातीन जो होती थी ना जी, पुरानी खवातीन, वो चलूंगी बनाती थी, एक उसे चलूंगी कहते थे। कपड़ा जो है ना जी, वो चारपाई की बाई जो होती है, जी जी उसके साथ बांध के इधर से भी दोनों किनारे उसके और उधर से भी दोनों किनारे, तो वो बीच में बच्चा डाल देते। बिल्कुल। बल्कि बच्चे आपस में लड़ते थे उसमें घुसने के लिए कि इधर मैंने लेट के झूले लेने। हालांकि देखो ना यार, चलूड़ी याद करो तो बच्चा बेचा उसको नजर का खड़ी आ रहा हिल रहा है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਤੰਬੂ ਪਾਟੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। अच्छा दीदी, वो छोटे बच्चे के लिए चलूंगी होती थी, उससे बड़ा जो होता था वो घुसने की कोशिश करता था। हाँ, वही ना, सिर भी फंस जाता सी कपड़े च। आपस में लड़ते थे कि मैंने उसमें घुसना है। गोगे के अलावा वाकई बच्चे चलूंगी में ही होते थे। नहीं, इसको तो चलूंगी की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा, इसको झूले देने के लिए मझ पे बिठाना पड़ता था। क्या वैसे यानी मझ दे उत्ते ही लेटे गए और मझ लेके जा रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चलूंगी की जगह जो है वो ये झूले ने ले ली, लकड़ी के झूले बनना शुरू हो गए। अब तो शटील के भी बन रहे हैं और हर किस्म के। अच्छा, एक और चीज इसी तरह की नौयत की एक और याद कराऊं आपको कि दूध उबाल के ना, तो अच्छा पहले बिल्लियां भी, और पता नहीं भुखियां फिर दियां सब। पहले अक्सर घरों में ये होता था कि बिल्ली दूध पी गई। अब कभी आपने सुना है बिल्ली दूध पी गई है? या बिल्ली ਨੂੰ शायद पता लग गया कि दूध दुकान तो मिलता है।
अपना खरीद लेती होएगी। नहीं, वो पहले उसको पता था दूध खालिस मिलता है, अब दूध भी खालिस नहीं रहा है। शायद अब ये हो गया कि उसको पता चल गया दूध खालिस थे है नहीं, छड्डो पर कुछ छली छुली खा के गुजारा कर। अच्छा, वो बिल्ली से बचाने के लिए ना एक होता था छानना सा तार का बना हुआ, उसमें वो दूध वाली पतीली रख के तो उसे ऊंची रस्सी के साथ ना लटका देते थे, अच्छा। जिसके ऊपर ये कपड़े शपड़े नहीं सूखने के लिए डालते, इस तरह की तार के साथ उसको लटका छोड़ते थे। बिल्ली थल्ले ही छाला छुला मार के तो चोली चौक के बादवा दे के टुर जाती। और कहती भी सी हाँ। अब वो सारा कुछ फ्रिज में चला गया, इसलिए दूध बच गया, बिल्ली बेचारी खजल हो रही। हाय। देखो ना यार, बिल्ली को दूध नहीं मिल रहा आजकल, तो बिल्ली की म्याऊं स्लो हो गई हुई है। पुरानी बिल्लियों की म्याऊं जरा सुनो कभी रिकॉर्डिंग निकाल के। अजीजी, यही वजह है कि पहले बिल्ली चूहे के पीछे भागती थी, अब चूहा बिल्ली के पीछे भागता है। सही कह रहे। ये भी बात ठीक है। अब कई वीडियो ऐसी आई हैं कि चूहा बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है और बिल्ली बचाओ बचाओ कहती नस रही है। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਗੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਾਨੇ 'ਚ ਪਤੀਲੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਫੁੱਫੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਵੱਜਾ ਮੱਥਾ ਛਾਨੇ 'ਚ, ओए होए। ਦੁੱਧ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਈਆਂ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि हया फितरत की रूह है और फितरत से दूरी दिलों को सख्त कर देती है। बहुत अच्छा, बहुत अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।